नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के मन में आपके लिए आज के दिन में इस समय पर क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, वो क्या फील करते हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो वो महसूस करते हैं लेकिन अपने अंदर ही उन बातों को छुपा के रखते हैं। उनके जो हिडन सीक्रेट्स हैं या एकदम जो डीप इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस में क्या है एंड व्हाट इज़ दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। सो ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को दे दीजिए एक बड़ा सा लाइक। और रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको उस बात को लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो आप ज़रूर से उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं चैनल को लेकर के और वीडियोस को लेकर के। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उनके नाम को 3 बार आपने अपने मन में रिपीट करना है। और ये जो डिविनेशन बाउल आपके सामने रखा हुआ है, इस डिविनेशन बाउल में आपने इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज करना है। ओके, सो लेट्स सी। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही है आपके साथ में रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर से होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे से फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा दूर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। सबसे पहला मैसेज ही शायद उन लोगों के लिए आ रहा है निकल के, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड आई फील कि ये इंसान जल्द से जल्द इन पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपने सामने देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और आपका जो साथ होने का जो एक्सपीरियंस है उसको ये जीना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बात ये आपसे करना चाह रहे थे या ये कुछ आपसे बोलना चाह रहे थे जो कि अचानक से अधूरा रह गया है। कुछ चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट रह गई है। एज़ यू ऑल नो, आप लोगों की रीडिंग जब भी मैं करती हूँ हमेशा एक वेनिंग मून तो बनता ही बनता है। तो वेनिंग मून पहले ही यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे गया है। जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन आज के दिन में आपके पार्टनर को आपसे दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। एंड बहुत सरप्राइजिंगली आज ना आप लोगों की रीडिंग के लिए मेरे हाथ में ये गोल्डन कैंडल आई है। आई डोंट नो, मे बी ये कुछ साइन हो सकता है महादेव की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से कुछ खास मैसेज, कोई स्पेशल संदेश जो है वो इस रीडिंग के ज़रिए शायद आपको मिलने वाला है। या कुछ बहुत अच्छी ऐसी गाइडेंस हो सकता है आपको इस रीडिंग में मिल जाए जिसके थ्रू आपकी लाइफ की एनर्जीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और दूसरा इंसान जो है वो ऐसे करके हाथ बढ़ा रहा है अपना आगे, हाथ मिलाने के लिए, या somebody who is trying to reach out, किसी तक, किसी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। अगेन टेलीफोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि कोई बात ऐसी है जो ये आपसे कहना चाहते हैं जो कि अधूरी रह गई है। कोई अधूरी बात है या कोई सच है जो ये आपको बताना चाहते हैं। इनके और गहरे राज, इनके मन की क्या ऐसी बातें हैं। बहुत क्विक 2-3 मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे निकल के आए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए मैसेज हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और ये किसी एक थॉट के बारे में बार बार सोच रहे हैं। इनको इंसोम्निया हो रहा है, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये जब भी सोते हैं इनको बुरे सपने आते हैं। और कई लोगों की एनर्जी में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, जैसे कि एक अटैक, एनर्जी अटैक, साइकिक अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट लुक एट
द वे वैक्स इज़ ड्रिपिंग, जिस तरह से ये वैक्स गिर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी, जैसे नज़र लगी हुई होती है, वो नज़र दोष मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये चीज़ मैं क्या बताऊँ, इतनी कॉमन हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और शायद ही कोई ऐसा इंडियन हाउस होल्ड होगा जहाँ पे नज़र नहीं उतारी जाती होगी। हर कोई अपने अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नज़र ज़रूर उतारते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ रहती है जो कि बार बार असर कर जाती है, क्योंकि नज़र दोष लगाने वाला कोई एक दुश्मन नहीं होता। कई बार जानबूझ के नज़र लग जाती है, कई बार गलती से नज़र लग जाती है किसी की, और कई बार अपनों की लग जाती है। ऐसा भी बहुत बार होता है। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र लगी हुई है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कि वो एनर्जी फील भी हो रही हो, तो प्लीज़ अपना जल्दी से रिमूवल करें, क्लेंजिंग करें, जैसे भी आप लोग करते हैं, ठीक है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में कॉटन लेते थे और उसको सरसों के तेल में डिप करते थे और 7 बार अपने ऊपर से वार के उसको चूल्हे पे जला देते थे। लेकिन आजकल मैं इस चीज़ को नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब हम चूल्हे पे नज़र जला देते हैं उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी आपके चूल्हे पे ही रह जाती है, और फिर उस पे जब आप खाना वाना बना के खाते हो तो फिर वो एक जने की नज़र उतरी हुई होती है और वो बहुत सारे लोगों के ऑरा में पहुंच जाती है। तो रिमूवल होता नहीं है प्रॉपर कंप्लीटली, थोड़े टाइम के लिए असर आ जाएगा, फिर से नज़र दोष जो है वो वापस से आपको फील होने लगेगा। तो हमेशा नज़र वगैरह उतारने का काम जब भी आप करो, नेगेटिविटी रिमूवल किसी भी तरीके का आप कर रहे हो, किसी भी मेथड से कर रहे हो, कोशिश करो कि आप उसको ना अपने घर से बाहर जाके करो, छत पे करो, बालकनी में करो, या घर से कहीं दूर जाके कर सकते हो तो वहाँ करो, और किसी ऐसी जगह पे कि वो किसी और को भी नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। नाउ मैसेजेस यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं। मुझे यहाँ पर एक जैसे ट्री ऑफ लाइफ बनता है ना, वैसा वो ट्री ऑफ लाइफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान की दिली इच्छा है कि आपके साथ में इनका रिश्ता जो है वो हर दिन एक नया पत्ता खिले, हर दिन एक नया फूल खिले, हर दिन आपका रिश्ता जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता चला जाए। इनकी जो डीप जो इनकी डिज़ायर है वो आपके साथ में लाइफ टाइम ग्रो करने की डिज़ायर है। मुझे यहाँ पर एक लॉयल्टी वाला एक सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये दिल से आपके साथ में लॉयल रहना चाहते हैं, डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, आपको डिवोट होकर के रहना चाहते हैं, और इनको ऐसा महसूस भी होता है कि आपकी तरफ से भी इनको सिमिलर एनर्जीज़ का आभास होता है। इवन कई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन, भले ही तीसरा इंसान जो है वो प्रेजेंट है सिचुएशन में, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो एक थोपा हुआ रिलेशन है, या वो एक बस ज़बरदस्ती एक कार्मिक सी सिचुएशन चल रही है, बट वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। असल में जो इमोशनल कनेक्ट है वो आपके साथ में है। ये चीज़ आप ही महसूस करते हो और ये सामने वाला व्यक्ति भी महसूस करता है। जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए दोबारा से यही मैसेज रिपीट हो रहा है कि कुछ बात है जो अधूरी रह गई है, उसको पूरा करना है, या अपने मन में इन्होंने कोई बात दबाई हुई है, या आपको कुछ बताना चाहते हैं। शायद कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने छुपा रखी है अपने मन में बहुत लंबे टाइम से और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। कोई राज है, कोई सीक्रेट है, या इनकी अपनी कोई कमज़ोरी है, ये अपने आप को किसी चीज़ को लेकर के कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। ये वो बात आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों की जर्नी एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रही है, इनके मन में ये थॉट भी आता है कि चीज़ें पहले के मुकाबले अभी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, ठीक है। या ऐसे ऐसे एक रास्ता पहले सीधा चल रहा था, लेकिन अब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, बहुत सारे घुमाव आ रहे हैं आप लोगों की जर्नी में, वो उनको फील हो रहा है। कुछ चैलेंजेस, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। अरे अरे बाबा रे। एंड अगेन यहाँ पर नेगेटिविटी, नेगेटिव अटैक, नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। और कई लोगों का, सॉरी टू से दिस, बट कुछ लोगों का या तो कोख बंधन किया हुआ है कि कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, ऐसी कोई कुछ इशू है किसी का।
या ये पीसीओडी पीसीओएस के फॉर्म में अभी रुका हुआ है एंड वंस यू ट्राई टू कंसीव वो इशू आगे निकल के आएगा सामने, ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए। और कई लोगों का यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ कि जैसे पैसे को बांध रखा है, मनी जो है वो उसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और मुझे इसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत तेज़ लॉ आ रही है। चलिए लेट्स इंटरप्रेट यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे मैसेजेस तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपका एक नया रिलेशनशिप है, एक नए इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल होने की संभावना है कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए या अपने आप को बचाने के लिए कहीं बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के किस्मत आप लोगों को अचानक से मिला देगी। कई लोगों के साथ में ये चीज़ होने वाली है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि अभी बच जाता हूँ या अभी बच जाती हूँ इस कन्वर्सेशन से, लेट्स अवॉइड दिस पर्सन फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इस इंसान को अवॉइड कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, बट देन अल्टीमेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको अचानक से एक दूसरे से बात करनी ही पड़ जाएगी। कुछ ऐसी सिचुएशन मैं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हूँ, मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, अराउंड 80 to 90% लोगों के लिए अचानक से कन्वर्सेशन आती हुई दिखाई दे रही है, अचानक से कुछ कन्फ्रंटेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से ये कुछ किसी बात को कबूल करने वाले हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है कि मैरिज में हल्का फुल्का जो है वो डिले आ जाए, कुछ महीनों का डिले जो है वो आ जाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अननेसेसरी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, तो वो नज़र की वजह से ही मुझे दिखाई दिया था इस रीडिंग में। आपको आप चाहो तो उसको अपने तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। एंड येस, दिस इज़ समथिंग दैट आई सजेस्ट फॉर नाउ। आपको रिमूवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ इस समय पर, ये इंसान हो सकता है कि इनके आसपास में कोई एनिमल है, या ये अगर पेट रखते हैं घर पे तो उसके साथ में हो सकता है कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या इन जनरल ये किसी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। एक बड़ा इनोसेंट सा थॉट जो है वो इस समय पर इस व्यक्ति के मन में चल रहा है, और अचानक से इनका एकदम लेज़र शार्प फोकस जो है वो इनके करियर की तरफ या इनके काम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बूस्ट ऑफ मोटिवेशन जो है वो अचानक से दिन में इनको मिलने वाला है। समहाउ में भी एकदम से इनको ऐसा लगेगा नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, ऐसी कोई फीलिंग जो है वो अचानक से इनके मन में आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये जो इमोशन है ये आपके और इनके रिलेशनशिप से जो है वो जुड़ा हुआ हो। ओके, सो गाइज, जो हमारी कैंडल बैग्स रीडिंग का इंटरप्रिटेशन है उसको मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड रीडिंग। चलिए, मैंने आप लोगों के रिकन्सिलिएशन के लिए प्रेयर करके ये कैंडल भी लाइट कर दी है। जिन्होंने लास्ट रीडिंग देखी है उसमें मैंने ये रेमेडी शेयर करी है आप लोगों के साथ में, रिकन्सिलिएशन से जुड़ी हुई, आप देख सकते हो। दिस इज़ माई प्रेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। जो लोग अलग हैं भाई और अपने पार्टनर के साथ में रिकन्साइल करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनका रिकन्सिलिएशन हो जाए। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं। चले, लेट्स शफल देम। और एक मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, 6 ऑफ कप्स। इस इंसान की एनर्जी क्या है आपके प्रति, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। 6 ऑफ कप्स है, स्टार कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। 3 कार्ड्स मैं और पिक करूँगी इफ़ यू विश। आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो जब तक मैं आप लोगों के लिए शफलिंग कर रही हूँ। Then we have 8 of Wands, Ace of Wands, Wands की एनर्जी देख रहे हो कितनी, 7 of Wands। सारी फायर एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। फायर साइन वाले बहुत सारे लोग हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की इस तरीके की स्थिति चल रही है कि जैसे ये एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
ठीक है, ये ब्रिज देखो आप कितना कच्चा है। इसी तरीके से इनकी जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि इस समय पर बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये अपने पैसे को संभालते हुए चल रहे हैं। हमने जो अभी कैंडल वैक्स रीडिंग करी है उसमें मैसेज भी निकल के आया है कि कहीं ना कहीं इनका पैसा जो है वो रुका हुआ है, वो बंधा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी बीज बनी हुई हैं, यहाँ पर फुल मून बना हुआ है, तो अराउंड फुल मून आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनके साथ में किसी तरीके की कोई कन्वर्सेशन, किसी तरीके का कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा कन्फ्रंटेशन। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं या आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सिंस अभी मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आपकी जो भी कन्वर्सेशन चल रही है आपको बहुत ज़्यादा संभल के इस इंसान से बातचीत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, केयरफुली आपको फॉरवर्ड बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बट देन आपको इम्पल्सिव एक्शंस जो हैं वो इस दौरान नहीं लेने हैं। मैं ये रीडिंग अभी नवंबर एंड में पोस्ट करी और मर्करी रेट्रोग्रेड जो है हमारा ये 15 दिसंबर तक जो है वो चलने वाला है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर कार्ड्स। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। आठों दिशाओं से कुछ इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इतनी शक्ति भी है कि उनको आप टैकल कर पाओगे, उनको आप हैंडल कर पाओगे। ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो जैसे कि एकदम रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो और उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो वो लोग जो अलग हैं एक दूसरे से, सेपरेशन में हैं, बिल्कुल बातचीत बंद है या थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो ये इंसान बीती हुई बातों के बारे में बैठ करके सोच रहे हैं। फिर लुक एट दिस कार्ड, ये पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये जो मौके इनके हाथ से निकल चुके हैं, जो समय इनके हाथ से निकल चुका है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच के ये परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि काश लाइफ ऐसी नहीं होती। में भी यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। कई लोगों के लिए ये मैरिड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, एक बच्ची भी छोटी सी दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए ये मैसेज एकदम डायरेक्ट हो सकता है कि बैठे हुए हैं, फैमिली को मिस कर रहे हैं, बच्चे को मिस कर रहे हैं, ठीक है, या जो आपकी जो टुगेदरनेस है उसको मिस कर रहे हैं और जो भी अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया है वो मेमोरीज़, वो यादें जो हैं वो इस इंसान के मन में आ रही हैं। देन वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड ओवर हेयर। ये स्टार कार्ड हमें बता रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ये एक मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके जो लॉजिकल माइंड है वो इनको कहीं ना कहीं रोक देता है। सी, भले ही आप लोगों का नया रिलेशनशिप हो, भले ही थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, भले ही क्रश सिचुएशन हो, जो भी है, ये इंसान सोचते हैं कि आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्यूचर ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये अपने सपनों की दुनिया में भी खो जाते हैं। ये डे ड्रीमिंग शायद बहुत ज़्यादा करते हैं, ये दिन में सपने देखने का काम करते हैं और कई बार ये भूल जाते हैं कि कहाँ असलियत है और कहाँ सपने हैं। और ये पुराना एक टूटा हुआ खंडर जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि आपका पुराना टूटा हुआ रिलेशनशिप हो, उसको ये इस दैवीय ऊर्जा के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या एक ऐसी डिवाइन अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में मसले हो गए हैं, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो गए हैं, उनको ये सॉर्ट आउट कर सकें। आपको दोनों को जो है एक सेकंड चांस मिले इस रिलेशनशिप में। बट देन इनका जो लॉजिकल माइंड है वो बीच में आ जाता है और या ये सच में ये चार लोग हैं जो कुछ कुछ कह रहे हैं इनसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपको इस तरह से चलना चाहिए, और ये सबकी बातें सुन रहे हैं और सबकी एनर्जी जो है वो इनको अफेक्ट कर रही है। आई थिंक कल भी हमने जो रीडिंग करी थी उसमें काफ़ी हद तक इस तरीके का मैसेज निकल के आया था, इस तरीके की एनर्जी निकल के आई थी दैट इनके जो थॉट्स हैं या इनके जो एक्शंस हैं वो बाकी लोगों की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और उसको ये इंसान बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति में मुझे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। Then we have the 8 of Wands and I think because of this energy इनकी जो thoughts हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं।
या जो भी ये फ़ैसला लेना चाहते हैं, जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, उस पर ये शायद पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप। पर्सनल रिश्तों की जहाँ बात आती है वहाँ पर मुझे चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, बट ये कंट्रोल लेना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि कभी ना कभी तो एक सही मौका आएगा और इनकी लाइफ में भी ये ढेर सारे तारे जो हैं वो झिलमिलाएंगे और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इनकी लाइफ में क्रिएट होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है एंड मेरा ध्यान जा रहा है बहुत ज़्यादा इस आउल की तरफ, जो कि एक विजडम का साइन है। आउल जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार पंछी होता है एंड आई थिंक कि ये इंसान जो है इस पूरी सिचुएशन से इनकी लर्निंग चल रही है। ये अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस सिचुएशन से जो कुछ सीख सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी विजडम जो है ये गैदर कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे अपने आगे एक बाड़ा भी बनाया हुआ है, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में दिखाई देता है। एक बाउंड्री इन्होंने अपने लिए क्रिएट करी हुई है, शायद उसमें ये अभी फ़िलहाल के लिए सेफ़ महसूस कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। लेकिन इनके चेहरे की जो एक्सप्रेशंस है उससे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस जोन में, इस बाड़े के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ज़्यादा देर ठहरने की इनकी इच्छा नहीं है, या ज़्यादा देर ठहरना ये नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ चेंज जो है ये ज़रूर से अपनी आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं। मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है कि बस इनको थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, और ये अपने इस सेफ़ जोन, ये जो कंफर्ट जोन इन्होंने क्रिएट कर लिया है अपना, उससे ये बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशंस दिन भर इनकी चलती रहती हैं। वाटर एनर्जी, यहाँ पर वाटर एनर्जी के साथ में ही रीडिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है। बट देन बहुत ज़्यादा फायर है, या ये आग लगाने वाले लोग भी हो सकते हैं आसपास में, जो रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। इनके मन के जो गहरे राज हैं आपको लेकर के, वो क्या हैं, क्या बातें बताना चाहते हैं ये आपको, क्या ये कहना चाहते हैं आपसे, क्या ये सोचते हैं। जो ये स्टार कार्ड में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, 6 ऑफ कप्स में ये लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या बातें हैं जो इनके मन में चलती रहती हैं। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें, महादेव प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। द वर्ल्ड कार्ड, ड्रीम कम ट्रू। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ में डांस कर रहे हैं, खुशी से कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज जो है वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड्योरिंग एंड अकम्प्लिश्ड लव दिखाई दे रहा है। देन वी हैव द जस्टिस ओवर हियर। यहाँ पर आधा हिस्सा मेल है, आधा हिस्सा फीमेल है, और फेयर एंड डिज़र्विंग लव का ये कार्ड है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग का कार्ड निकल के आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हमारा यहाँ पे भी आया था। सो ये एनर्जी चल रही है इनकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। अटेंटिव एंड फ्रेंडली लव, किसी को फ्रेंड जोन किया हुआ है और कोई इंसान जो है वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब ये इनका भैया ब्रेकअप होगा, कब ये मेरी लाइफ में आएगा। ऐसी सिचुएशन चल रही है कई लोगों की। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। इनका फोकस तो देखो पूरा का पूरा आपके ऊपर ही है, एंड आई थिंक ये वेट भी कर रहे हैं। इनकी डिज़ायर है कि ये आपके साथ में घर बसाएं, शादी करें, और आपके साथ में एक बैलेंस्ड सा इनका रिलेशनशिप हो। आपके साथ हनीमून पे जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर फ्रेंडशिप के तौर पे आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़ा सा आपको नेग्लेक्टेड सा महसूस करवा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा है कि ये इंसान एक तरीके का जैसे माइंड गेम जो है खेल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनको जो इम्पोर्टेंस मिल रही है आपकी तरफ से उसका ये पूरा मज़ा ले रहे हैं। ये एक छुट्टियाँ मना रहे हैं, जैसे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। एंड
आई कैन सी कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं शायद आपके इमोशंस का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब हर कोई मत रिलेट करने लग जाना इसे एक मैसेज से, क्योंकि हर किसी के लिए सिचुएशन अलग अलग है। जिनके लिए ये मैसेज आया है वो खुद से समझ जाएंगे कि उनकी सिचुएशन के साथ में ये चीज़ जारी है। सो आई फील कि वैसे तो इनकी जो डीप डिज़ायर है वो आपके साथ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करने की है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर बहुत एक्टिवली थर्ड पार्टी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। कई लोगों के पार्टनर हो सकता है कि मैरिड हैं या उनका ध्यान जो है वो किसी और इंसान की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आपको ऐसा फील होता है या ये इंसान जो है इनको अपने ऊपर डाउट होता है कि ये ज़्यादा टाइम तक लॉयल रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। हालांकि आपसे ये पूरी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और आप की तरफ ये लॉयल रहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको भी इस बात का डर लगा रहता है कि इनके कदम कहीं भटक ना जाए या ये सही रास्ते से गलत रास्ते पे ना मूव कर जाएं। और जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई दे रही है, सिंस ये इंसान आप धीरे धीरे एक फेयर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक जस्ट डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और ये अपनी पूरी एनर्जी अपने पूरे इमोशंस किसी एक इंसान की तरफ डेडिकेट कर देना चाहते हैं। ये अब दो नाव में सवार होकर के आगे नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये आपको समय देना चाहते हैं लेकिन कोई और इनका टाइम ले जाता है। ये मुझे यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है प से, पुष्प, पीयूष, स भी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत क्लियरली। या तो ये स है या ये माँ है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। आयुष ऐसे नेम्स यहाँ पे क्लियरली मुझे कार्ड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, वेरी वेरी क्लियर। दिस इज़ यूजुअली इस तरीके के विजन्स मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में आते हैं, बट आज तो आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी कैंडल जो थी वो बहुत ही डिफरेंट कलर की आई थी। आज गोल्डन कलर की कैंडल निकल के आई आप लोगों की रीडिंग में, जो कि आई थिंक मेरे बॉक्स में रखी हुई भी नहीं थी या शायद एक आध थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है। सो इस तरीके के नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाह, लेटर एल भी हो सकता है इनिशियल्स जो आ रहे हैं। मैसेज मैं आप लोगों को बता रही थी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं और फाइनली इस सिचुएशन को कट करने के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी की तरफ से अनरेसिप्रोकेटेड लव भी दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तरफा इमोशंस, एक तरफा प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान जब भी आपसे मिलते हैं एकदम चेहरे पे स्माइल लेकर के मिलते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस है। कई लोगों की फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप शायद ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो। कई लोगों की इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। एंड आई थिंक एंजल्स एंड महादेव एंड माँ भगवती, दे वॉन्ट यू टू नो दिस, दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट टुडे कि सारी चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ अलग से भी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास में है। लव इज़ ऑलरेडी अराउंड यू, और ये इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इनके अंदर एक क्रेविंग है कि ये आपके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, ये आपके साथ में बंधे रहना चाहते हैं और ये आपके साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं। ये इनकी बहुत डीप डिज़ायर है। ये जस्टिस चाहते हैं, ये न्याय चाहते हैं इस सिचुएशन में, या इस रिलेशनशिप को ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से निभाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए इस सिचुएशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से फॉर माय व्यूअर्स। पहला कार्ड हमारे पास में आ गया इम्प्रूविंग हेल्थ। सो ये हेल्थ फिज़िकल हेल्थ भी हो सकती है और ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी भी हो सकती है जो समय के साथ में इम्प्रूव हो रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, एंजल्स भी कह रहे हैं एकदम साफ साफ बात कीजिए, तोड़ मरोड़ के कन्वर्सेशन मत कीजिए। जो आपने कहना है सामने वाले इंसान से एकदम डायरेक्ट होकर के बोल दीजिए, बिकॉज़ अगर आप
किसी भी तरीके से घुमा फिरा के बात करोगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। आस्क योर एंजल्स, आई थिंक आपके जो अपने गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं और आपको आपकी सिचुएशन में, आपके पाथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, रिलेशनशिप जर्नी में आपको गाइड करना चाहते हैं। तो अपने पर्टिकुलर जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं उनके साथ में आप चैनलिंग कर सकते हो। और अगर आपके मन में हाँ या ना से जुड़ा कुछ क्वेश्चन चल रहा था तो एंजल्स आपको थम्स अप दे रहे हैं, येस बोल रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत जल्दी से सच होने वाली है। ओके, सो गाइज़, आज की इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन टेक केयर। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।